हाय फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक। आज हम करेंगे अपने टैली बैच की 8th क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट हमने वोचर में समझा था कि कैसे हम पेमेंट्स में एंट्री करते हैं, कैसे हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं और कैसे हम इसमें डेबिट क्रेडिट का मोड ऑन करते हैं। आज हम वर्किंग करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप आता है F7 जर्नल। हम जर्नल को एक बार यहाँ पे होल्ड करते हैं। जर्नल की एंट्री मैं आपको बाद में वर्क करूँगा, बाद में बताऊँगा। अब हम बात करते हैं सेल पे। जैसे ही हम F8 प्रेस करेंगे हमारे को वोचर टाइप शो करेगा सेल्स और सेल्स FMCG गुड्स। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ दिखेगा सेल्स, लेकिन हमने जब वोचर टाइप समझा था तो उस टाइम पे हमने एक वोचर टाइप क्रिएट किया था सेल्स FMCG गुड्स। इस वजह से ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको इन दोनों के अलावा कुछ और भी क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जाके एंटर प्रेस करके आप इस वोचर टाइप को, अदर वोचर टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल्स FMCG गुड्स, मैंने वहाँ पे वोचर टाइप क्रिएट किया था, तो मैं FMCG गुड्स को यहाँ पे है एंटर करता हूँ क्योंकि हमने वोचर टाइप को बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमने वर्क किया हुआ है। इसके अंदर हम किस आइटम को क्रिएट किया था, हमने आटा को, हमने उसको क्रिएट किया हुआ है, उसके यूनिट मेजरमेंट को क्रिएट किया हुआ है, तो हम इस पे वर्क करते हैं। मैंने सेल्स FMCG गुड्स पे जैसे ही एंटर किया, आप देखेंगे कि इसकी वोचर नंबर की सीरीज़ इसने क्या पिक की है। अगर आपको याद हो तो हमारी जो क्लास थी जिसमें हमने वोचर टाइप को समझा था, उसमें मैंने आपको प्रीफिक्स डाला था SE/24 25 और -1 इसने अपने आप उठाया क्योंकि मैंने उसमें नंबरिंग क्या दी थी, स्टार्ट नंबरिंग 1, और मैंने उसको प्रीफिक्स क्या दिया था, SC/24 25 यहाँ तक मैंने उनको प्रीफिक्स दिया था। और इस प्रीफिक्स मैंने कहा था जैसे ही मेरी नंबरिंग स्टार्ट हो उससे पहले मेरे को ये प्रीफिक्स चाहिए, तो वो प्रीफिक्स मेरा इस वोचर टाइप को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पर आ गया। फ्रेंड्स, इसमें भी हमारे मोड होते हैं। जैसे ही मैं Ctrl+H प्रेस करूँगा आपको इसमें 3 मोड दिखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि फॉर द टाइमिंग जो मोड सेलेक्ट है वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में अगर यहाँ आप देखेंगे पार्टिकुलर नाम आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट मोड हम सेलेक्ट करते हैं तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप जैसे ही आइटम इनवॉइस को मोड को सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ देखिए कि आपको पार्टिकुलर की बजाय क्या आ गया, नेम ऑफ आइटम। अगर आपके पास आइटम है, आपकी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट की हुई है और आप उसी आइटम के माध्यम से वही आइटम के अकॉर्डिंग आप अपना वोचर क्रिएट करना चाहते हैं, सेल्स इनवॉइस में आपको वो चाहिए, तो आप मोड जो है वो आइटम इनवॉइस ही सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप इस मोड को काउंटिंग इनवॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप इसको एज वोचर भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप एज वोचर करोगे आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट मोड भी दिख जाएगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम वर्क करते हैं Ctrl+H पे वर्क करके। मैं आपको जो तीनों मोड में एंट्री करूँगा, फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करते हैं आइटम इनवॉइस से। जैसे ही मैंने आइटम इनवॉइस कलेक्ट किया और मैंने एंटर किया, अब ये कहता है कि पार्टी नेम, जिस भी पार्टी को आप गुड्स बेच रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। मैंने इसमें ऑल्ट-सी किया। मैं उसमें, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है, एक्सिस बैंक है, कैश है, HDFC बैंक है और XYZ है। XYZ एंड कंपनी मैंने क्या बनाया था, क्रेडिटर, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। अब हम जिसको माल सप्लाई करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, डेटर, और जो हमें माल सप्लाई करेगा वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर। तो मैंने यहाँ पे ही Alt+C की, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और आप क्रिएट में जाकर गेटवे ऑफ टैली में आप वहाँ पे भी अपना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया, अनिल ट्रेडिंग कंपनी, जो भी आपका डेटर है उसका नाम लिखिए, एंटर। जिसको आप माल सप्लाई करेंगे वो आपके लिए क्या होगा, डेटर, सन्डी डेटर। आप इसको यस कीजिए, एंटर, और उसका एड्रेस लिखिए। मैंने एड्रेस डिनोट किया हिसार, आप उसका पूरा एड्रेस लिखिए, हिसार हरियाणा। उसका पिन कोड दीजिए, एंटर। उसकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पे सेव करनी है, आप यस करके उसकी बैंक डिटेल दे सकते हैं। मैंने नो किया,
पैन नंबर उसका डाल दीजिए यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन टाइप अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेगुलर में, रेगुलर का मतलब होता है कि वो इनपुट ले रहा है, वो अदर चीज़ में रजिस्टर्ड नहीं है, एक नॉर्मल वे से रजिस्टर्ड है, तो आप उसको रेगुलर में लीजिए। अगर अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आप अनरजिस्टर्ड लीजिए। कंपोजिशन स्कीम में है, सामने वाला उसका इनपुट ही नहीं लेता है, तो आप उसको जिस भी मेथड से वो रजिस्टर्ड है आप वो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको फॉर द टाइमिंग रेगुलर किया। आप इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आप इसमें डालना चाहें। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे आप इसको एंटर करेंगे। वैसे तो ये एरर शो कर रहा है, अगर नहीं डालते तो एरर शो कर देता है, गलत डाल देंगे तो भी यहाँ एरर शो करेगा। आप इसको एंटर करके सेव कर लीजिए। फॉर द टाइमिंग मैंने बिना जीएसटी नंबर डाले रेगुलर करके मैंने इसको सेव करके मैं इससे बाहर आ गया। एंटर। अब ये आपको पूछता है इसमें डिस्पैच डिटेल। डिस्पैच डिटेल में आप अगर अपना कोई भी डिटेल डालना चाहें कि आपका डिलीवरी का नोट नंबर क्या है वो डाल दें, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आपका क्या है वो डाल दें, डिस्पैच थ्रू किस गाड़ी के थ्रू आप इसको डिस्पैच करना चाहते हैं वो डाल दें, डेस्टिनेशन आपका कहाँ जाना है वो डाल दें, आपका कैरियर नेम या एजेंट कोई और बीच में इंटरमीडिएटर है वो डाल दें, बिल ऑफ लैंडिंग आपकी जो जीआरएन नंबर आता है बिल ऑफ लैंडिंग ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो आपको डालना है वो यहाँ डाल दें, डेट डाल दें किस तारीख का है, और मोटर व्हीकल का नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं जिस गाड़ी के थ्रू आपका माल जा रहा है, आपका गुड्स जा रहा है। पार्टी डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे जो आपने सेव किया था वो एज इट इज़ उठा रहा है और आप इसको सेव कर दीजिए। अब सेल्स लेजर, सेल्स मेरा मैंने डिनोट किया हुआ है सेल्स 5% के नाम से मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था लेजर के टाइम पे, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे सेल्स 5% मैंने एंटर कर लीजिए। अगर आपको इसी लेजर को दोबारा से देखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कोई भी लेजर को आपको चेक करना है आप अल्टर में जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहीं से इस लेजर को देखना है तो आप कंट्रोल प्लस एंड, अगर आपको इसी लेजर को यहीं से एंड चेक करना है ओपन करके देखना है तो आप इसको कंट्रोल प्लस एंटर करके ओपन कर सकते हैं। आपको ये चीज़ यहाँ पे इजीली दिख जाएगी कि आपने इसमें क्या क्रिएट किया था और कैसे क्रिएट किया था। ठीक है, मैं इसमें बैक आ गया, मैंने देख लिया कि भी मैंने इसमें क्या डाला था। अब मैं चाहता हूँ कि सेल्स 5% मैंने इसमें क्रिएट किया हुआ है, एंटर किया। नेम ऑफ आइटम, मेरा नेम ऑफ आइटम मैंने क्रिएट किया हुआ था आटा, जो कि सेल्स एफएमसीजी गुड्स में मैं चाहता हूँ कि मेरा आए, आटा एफएमसीजी का ही पार्ट है, तो मैंने इसमें एंटर किया। अब देखो आपको यहाँ पे वो गोडाउन पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गोडाउन पूछता है, आपने 2 गोडाउन बनाए थे, यहाँ से आपको उस गोडाउन की महत्व का पता चलेगा कि भी वो गोडाउन क्या काम करता है। मैंने मेन लोकेशन ही लिया कि मेरा ये आटा मेन लोकेशन पे है, क्वांटिटी मैंने जो भी आप इसमें बेचना चाहो आपने वो क्वांटिटी डालनी है। आपका जैसे ही आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे ये जो जिस भी यूनिट में आपने मेजर किया था वो ये अपने आप पिक कर लेगा। मैंने एंटर किया, रेट मैंने डाला 1 kg आटा आपको 100 रुपये का पर केजी इसने उठाया 100 रुपीज़, ये आपका एंट्री हो गई है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा सर इसमें जीएसटी का तो कहीं आपने जिक्र ही नहीं किया, जो आपने 5% जीएसटी यहाँ पे डिनोट किया सेल्स का लेजर बनाते हुए उसका तो यहाँ पे कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो मैं इस पे तो मैं इस पे नेक्स्ट आता हूँ। तो मैं इस पे नेक्स्ट आता हूँ, आप यहाँ पे अपना लेजर क्रिएट कीजिए। अब आप नेक्स्ट समझिए इसमें कि हमारा जो जीएसटी का पार्ट है, जीएसटी अगर हम सेल विद इन स्टेट करते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर आप आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे आईजीएसटी। तो मैं यहाँ पे तीनों लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। सीजीएसटी, इसको हम अंडर हेड देंगे क्या, ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस का पार्ट है।
आप इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में सेलेक्ट कीजिए। टाइप ऑफ ड्यूटी आप इसको जीएसटी लीजिए। और अब जीएसटी में आपका ये क्या है, जैसे नाम डिनोट कर रहा है सीजीएसटी है, आप इसको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखिएगा। एंटर एंटर और एंटर, ये आपका सीजीएसटी का लेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपने सीजीएसटी इसमें करा, ये देखो अपने आप इसने 2.5 कैलकुलेट कर लिया। था कितने का ये सेल्स, आटा हमने डिनोट किया था कितना 5% में, और 5% का आधा जाता है सीजीएसटी में, आधा जाता है एसजीएसटी में। सेम मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी करके अब मैं क्रिएट करूँगा एसजीएसटी, आएगा मेरा ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही जीएसटी का पार्ट है। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है जीएसटी, और यहाँ पे आप एसजीएसटी इसको सिलेक्ट करके एंटर एंटर करके सेव कर लीजिए। यहाँ आप देखिए कि आपका सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों क्रिएट हो गया, और अपने आप इसने क्या क्रिएट कर लिया, अमाउंट क्रिएट कर लिया, अपने आप ही इसने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। वो किस वजह से किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे आटा में आपने 5% की इसको टैक्सेबल की पहले से स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि आप जो आइटम है उसके ऊपर 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। न्यू रेफरेंस अगर आप देंगे तो ये इनवॉइस का नंबर पिक करेगा, और अगर आप इसको ऑन अकाउंट करेंगे तो ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है। हम इसको न्यू रेफरेंस के नाम से सेव करेंगे, उसका मैं आपको फिर बताऊंगा बाद में। ये एक बार हम न्यू रेफरेंस करके इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही अब आपका फर्स्ट इनवॉइस सिलेक्ट हुआ, फर्स्ट वोचर आपका सेल्स का क्रिएट हुआ, आप यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिक ये आपको पिक कर लेता है नंबर 2। अब इसके अंदर ये आपको ऑप्शन दे रहा है एडिट का, इसमें ऑप्शन दे रहा है एडिट का, आप इसको 2 करके 3 भी कर सकते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, हमने जब वोचर टाइप क्रिएट किया था तो वहाँ पे ऑप्शन थे ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ओवरराइड या मैनुअल। हमने सिलेक्ट किया था ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ओवरराइड। ऑटोमेटिक का मतलब हुआ कि 1 से अपने आप 2 हो गया, जैसे ये क्रिएट हुआ था 2 नंबर वोचर आ गया, और मैनुअल ओवरराइड उसमें ब्रैकेट में था, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि भी आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको 2 की बजाय 3 भी कर दें, जैसे आपको ठीक लगे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। सेम पार्टी हमने सेल किया, और ये मैंने फॉर द टाइमिंग आपको एक ही वोचर क्रिएट करके बताया था। इसमें हम एक और कर लेते हैं। मान लो आपकी सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी आपकी इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक गुड्स से रिलेटेड है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ पे एफएमसीजी गुड्स है और हमें करना है अब सेल इलेक्ट्रिक गुड्स, तो हम क्या करें? आप काम करो, आप F8 प्रेस करो। F8 प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे एक और वोचर टाइप क्रिएट करना है, किसका? सेल्स इलेक्ट्रिक गुड्स का। तो मैं क्रिएट पे जाके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप लिखो अपना वोचर टाइप सेल्स इलेक्ट्रिक गुड्स, मैंने इसको करा एंटर। मेरा सेल्स में एब्रीवेशन आपका वही रहेगा, एक्टिवेट दिस वोचर टाइप यस। मेथड वही ऑटोमेटिक है, मैनुअल ओवरराइड। उसके बाद में आप इसको नंबरिंग को कुछ सेट करना चाहते हैं, एल्टर करना चाहते हैं, प्रीफिक्स सुफिक्स डालना चाहते हैं, इसको यस करें। स्टार्ट नंबरिंग 1 से ही होगी, 1 अप्रैल ईयरली। इसकी डिटेल्ड मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लास में, अपनी पहली क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। आप यहाँ पे प्रीफिक्स अपना इसमें दे सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक नया प्रीफिक्स देना चाहता हूँ, तो आप इसमें हाँ दे सकते हैं। अब इसके लिए एक नया प्रीफिक्स देना चाहता हूँ, हाँ हम दे सकते हैं। मैं इसमें देना चाहता हूँ SEG/2425/। मैंने इसमें एक नया प्रीफिक्स दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल A से इसको भी सेव कर दिया। अब जैसे ही आप देखो आपने इलेक्ट्रिक गुड्स का नया वोचर टाइप क्रिएट किया, आपको यहाँ पे वो भी ऑप्शन आ गया। आप एंटर कीजिए, एंटर करोगे। जैसे ही आपने एंटर किया, आप एंटर कीजिए। जैसे ही आपने एंटर किया, आप यहाँ देखेंगे सेल्स एफएमसीजी गुड्स की बजाय सेल्स इलेक्ट्रिक गुड्स आ गया, और उसी का वोचर नंबर भी आ गया जो हमने क्रिएट किया था, जो प्रीफिक्स दिया था, और स्टार्टिंग नंबरिंग इसने 1 से इसको ले लिया। एंटर करो। अनिल ट्रेडिंग कंपनी ही मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमने डेटर बनाया हुआ है।
आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए करके मैंने सेव कर दिया। आप अदरवाइज इसमें एंटर करके अपनी डिटेल डालना चाहें तो सारी डिटेल डाल सकते हैं। मैंने अब इलेक्ट्रिक गुड्स है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने ये लेजर पहले तो ऑलरेडी क्रिएटेड था, अब सेल्स लेजर आपको क्रिएट करना है। मान लो ये 18% की आइटम है, अब यहाँ पे भी मैं ओल्ड से क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स 18%, ठीक है। फर्दर इसको मैं सेल्स सेलेक्ट करना है, अंडर हेड सेल्स WIS, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सेल्स 18%, यहाँ पे भी मैंने WIS लिख लेता हूँ मैं कि विद इन स्टेट, मेरे को बाहर से ही क्लियर हो जाए कि ये विद इन स्टेट का पार्ट है। एंटर, और GST एप्लीकेबल है। मैं इसमें कोई भी HSN रिलेटेड और GST रिलेटेड डिटेल नहीं डालना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी भी आइटम हो जो मेरी जिसका HSN और GST रेट अलग हो, मतलब GST रेट तो आपका सेम ही रहेगा, HSN हो सकता है उसका अलग हो। एंटर कीजिए, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, GST रेट आप इसमें मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपका जो GST का रेट है वो इसमें 18 ही रहने वाला है, क्योंकि जो नाम भी डिनोट कर रहा है कि भी हम इसमें 18% से रिलेटेड लेंगे। सिर्फ HSN नहीं डाल रहे, क्योंकि HSN इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हो सकता है 18% में अदर HSN से रिलेटेड भी हमारी कोई आइटम हो। एंटर करके मैंने सेल्स वाउचर को, सेल्स लेजर को क्रिएट कर लीजिए। अब हमारा जो नेम ऑफ आइटम है, मैं आपको अगर दिखाऊं, इसमें आपने 2 आइटम क्रिएट की थी, आटा और फैन। इलेक्ट्रिक गुड्स हमारा किस फैन है जो कि इलेक्ट्रिक गुड्स में आएगा, मैंने फैन सेलेक्ट किया। गोडाउन में इसको अब मॉडल टाउन गोडाउन लेके चलता हूँ कि भी मॉडल टाउन गोडाउन में हमारा इलेक्ट्रिक गुड्स है, और क्वांटिटी मैंने 1 ली। ये फ़ैन है मेरा, मान लो 1000 रुपये का है, मैंने इसमें एंटर किया और मैं फर्दर आ गया। अब जो हमने CGST और SGST क्रिएट किए हुए थे उसमें हमने कोई परसेंटेज नहीं सिलेक्ट की। जैसे ही आप CGST क्रिएट कर लेंगे तो ये देखो, जो आपने आइटम को यहाँ पे रेट दिया हुआ था 18%, वो इसने ऑब्वियस अपने आप कैलकुलेट कर लिया। हमने लेजर में भी वही रेट दिया हुआ था, तो ये अपने आप उस चीज़ से कैलकुलेट कर लेता है कि भी आपका कैलकुलेशन जो अमाउंट है GST SGST का वो क्या रहेगा। हमने लिया और ये आपका इसने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें भी न्यू रेफरेंस मैं डाल देता हूँ, यस, इसमें भी मैं न्यू रेफरेंस डाल देता हूँ, वही अपने आप पिक करेगा जो आपका यहाँ पे वोचर नंबर था। एंटर, और आप इससे सेव करके बाहर आ जाए। तो बच्चों आज हमने किया था वोचर कौन सा, सेल्स वाला। डिटेल्ड में हमने इस पर वर्किंग की। फिर भी आपको कोई चीज़ की कमी लगे, आपको कुछ समझ में ना आए, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में फिर दोबारा से क्लियर आउट करूँगा नेक्स्ट क्लास में। कोई ऐसी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।